उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा चुकी है। अमित शाह को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सेफ महसूस करते हैं और हम घर से निकलते हैं ना तो हमारी अम्मी भी हमें कहती है जा बेटा कोई दिक्कत नहीं। मतलब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सही है, अच्छा है जी। सेंट्रल का फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, मोदी सरकार में। वो तो दिल्ली पुलिस पहले हम पौवा लेके बिकते थे, अब कैश लेके बिकते हैं। बंद करा दी, हम तो साजिश से फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और बात साजिश पिला साजिश से लेते हैं जी। बुराड़ी की जनता संजीव जाजी से खुश है? हाँ जी खुश है, हम तो बहुत खुश है। एलजी पास नहीं करने दिया, 1000 रुपया मिल जाती महिलाओं को। एलजी पास नहीं करेगा, अभी सरकार फिर बनेगी, फिर धरना देंगे, फिर पास कराएंगे, फिर महिलाओं को देंगे। एलजी पास करने के लिए निकल जाएंगे। फिर पब्लिक सिखाएंगे दिल्ली को, पंजाब को। 10 साल रुक जा, पूरे कल अति के प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं बुराड़ी में और अभी कुछ ही समय पहले यहां पे संजय सिंह जी आए थे, संजीव झा भी आए थे जो यहां से विधायक हैं। ताकि जनता जनार्दन से बात करते, बुराड़ी की जनता से बात करते कि संजीव झा के कार्यकाल में कितना काम हुआ है और इस बार क्या झाड़ू चलेगी या फिर इस बार हालात बदलेगा या फिर कमल खिलेगा, क्योंकि 27 सालों से भाजपा का वनवास अभी भी जारी है। क्या इस बार वो वनवास टूटेगा या फिर से झाड़ू चलेगी? और यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है तो उनसे पूछते हैं कि क्या बस की जो सुविधा आम आदमी पार्टी ने कर रखी है उनसे वो खुश हैं? क्या 2100 रुपये का उन्होंने फॉर्म भरा? ऐसे ही भाजपा ने भी 2500 रुपये का महिला को देने का वादा करा है और भी कई तमाम कांग्रेस ने भी वादे करे हैं। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का वादा करा है भाजपा ने। तो बात करते हैं कि अब क्या चाहती है यहाँ की महिलाएं। क्या नाम है मैम आपका? बबीता जी, ये बताएं, पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं हम। आप खुश हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, 21 रुपये उन्होंने बोला है देने के लिए, वादे करे हैं, तो आपको लगता है कि वो उस पर खड़ी उतर पाएगी? हाँ बिल्कुल उतर पाएंगे भाई। उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए करा है, बिजली फ्री करी है, पानी है, रोडें बनवाई हैं, कई काम करे हैं उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे और आगे भी करेंगे। रोड की बात आपने कही, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने तो खुद बोला है कि मैं दिल्ली में पानी की सुविधा, यमुना नदी की और रोड ठीक नहीं करा पाया हूँ। 5 साल आप मुझे और दीजिए तो मैं रोड ठीक करा पाऊंगा। रोड तो हमारे यहाँ तो पहले गड्ढा था, इतना गड्ढा था, अभी इतनी सारी अच्छी रोडें हैं। पहले तो यहाँ पानी भर जाता था, इतने उसमें रहे हैं हम यहाँ पे, कीचड़ रहता था, जाने आने में इतनी दिक्कतें होती थी, निकल नहीं पाते थे, गिरते रहते थे, एक्सीडेंट होते रहते थे। और उससे अच्छा तो कितने बार रोड बनाई है, टूटती है फिर रोड बन जाती है। हर बार काम ही काम होता रहता है यहाँ पे। अभी वो जिस तरीके से 21,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं को जब सरकार बन जाएगी, और वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं उनके लिए बस यात्रा फ्री कराएंगे, तो अभी उनको याद रहे उनकी सरकार से दिल्ली में काफ़ी सालों से है, वो तब ये बातें कर सकते थे। अभी चुनाव आ रहा है तो वो सोच रहे हैं कि चलो थोड़े और करते तो शायद जनता थोड़ी और खुश हो जाए और मुझे वोट दे। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने और भी ऐसे भी बहुत अच्छे काम कराए हैं यहाँ पे, अच्छी वो कराई हैं। स्कूलों के लिए भी कई वो करवाए हैं, गलियों के लिए भी करवाई हैं। सरकारी कितने बेकार थे, तो इतने अच्छे हो गए बहुत ज्यादा। हमारे बच्चे भी पढ़े हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ, अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो जो कह रहे हैं वो करेंगे, करा तो है उन्होंने बहुत कुछ। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, हमारी ये वो थी नीचे था, आदमी पहुँच जाता था, इतनी नीचे थी। अच्छा, हाँ ये हाल था। अब कम से कम गली बन गई है तो आना जाना सब कुछ बढ़िया हो गया ना। बुराड़ी की जनता संजीव जाजी से खुश है? हाँ जी खुश है, हम तो बहुत खुश है। वो कभी आते हैं जनता से जुड़ने की बात, जुड़ते हैं, बात करते हैं? बहुत बार आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, आते ही रहते हैं। वो तो हर काम के लिए आते हैं। हर काम के हाँ हर काम के लिए आते हैं। अभी योगी बाबा ने ऐलान करा है, केजरीवाल जी को उन्होंने चैलेंज करा है, चुनौती दी है कि मैंने संगम में डुबकी लगाई, आप मुझे जरा यमुना नदी में डुबकी लगा के दिखा दीजिए। और खैर केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव आने से पहले मैं डुबकी लगाऊंगा। ज्यादा समय नहीं बताया, लेकिन अभी तक वो डुबकी नहीं लगाई है। लगा देंगे जब उनका मन होगा, वो लगा देंगे। कोई जरूरी थोड़ी है किसी के कहने से ही लगाई जाती है। तो वो तो जब मन करेगा लगा देंगे। योगी जी ने लगाई है वो भी लगा देंगे। चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जिन पे हमें भरोसा है, जिनसे हमें फायदा है, हम उन्हीं को चुनेंगे ना, हम किसी और को क्यों लेंगे। केजरीवाल से हमें बहुत फायदा हुआ। पहले हम पैदल सफर करते थे यहाँ से जीटीवी नगर तक, जब से बस फ्री हुई है हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम जब चाहे तब हम बस में बैठ के चले जाते हैं।
हम केजरीवाल का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जब से वो आए हैं ना, तब से महिला को सही में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन इससे थोड़ा पुरुषों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम लोगों के लिए महिलाएं सीट नहीं देती है। एक मिनट, उनसे एक फ़ायदा है ना, महिलाएं की टिकट नहीं लगती है, पुरुषों की लगती है, तो कुछ तो बचत हो रहा है ना। महिलाएं तो घर से निकल रही है, पहले के टाइम पे महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। किस वजह से? पैसों की वजह से, कि किराया जितना हम जाएंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारा किराया लग जाएगा। तो अब क्या है, क्या महिलाएं फ्री, महिला की टिकटें फ्री हो गए। महिला जब चाहे मर्जी तब बाहर निकल रही है पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए। जो महिलाएं जो बिल्कुल काम नहीं करती थी, वो भी आज घर से बाहर निकल के 10,000 8,000 कमा रही है। तो इससे वो महिला आदमियों को थोड़ा सा दिक्कत है, मगर कहीं ना कहीं उनको भी फायदा कि उनकी महिला उनके घर से निकल रही है, वो भी कुछ पैसे घर में लेके आ रही है। मेरी बड़ी बहन है, इनका रोज आना जाना होता है यहाँ से ताहिरपुर। ये रोज डेली रात नाइट ड्यूटी लगती है इनकी नर्स में, ये डेली जाती है, सबसे बड़ी कोई टेंशन नहीं होती है। अभी जो बसें निकली है, उस बस में महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी, आप किसी भी टाइम नाइट में चाहे किसी भी टाइम फुल सेफ्टी के साथ। दिल्ली में आप महफूज महसूस करती हैं? बहुत, बिल्कुल बहुत सेफ महसूस करते हैं। और हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारी अम्मी भी हमें कहती है, जा बेटा कोई दिक्कत नहीं। मतलब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सही है, अच्छा है जी। सेंट्रल का फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, मोदी सरकार में। वो तो दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंडर में आती है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप यही कहना चाह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है दिल्ली का, अगर आप महफूज महसूस कर रही हैं। नहीं, बस में बस मार्शल रहते हैं ना, इसीलिए महसूस करते हैं। बस मार्शल, आपने अभी बोला कि बस में महफूज महसूस करते हैं, अभी आप ऑन कैमरा बोली। और मैंने आप दोनों से पूछा कि क्या आप दिल्ली में महफूज महसूस करती हैं? केजरीवाल जी ने। तो मैं वही पूछा, बस में आप महफूज महसूस करती हैं? और मैंने अभी पूछा कि क्या आप दिल्ली में महफूज महसूस करती है? आपने बोला हाँ। आपने बोला वो केजरीवाल की वजह से ना। दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल मोदी जी के राज में आती है। पुलिस है ना उनके राज में, क्या कहते हैं, बस की पुलिस है, तभी तो सुरक्षा है। पुलिस है, सुरक्षा नहीं है सुरक्षा। पुलिस की वजह से पुलिस सुरक्षा नहीं करती सर। कर रहे हो, मना कर रहे हो आप, और कैसे सुरक्षा चाहिए? जब ये खुद कह रहा है कि हम रात को किसी भी वो बोल रही है कि हम रात को निकल सकते हैं। एक मिनट मैम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में ट्रैवल करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हमने ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार किया है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा चुकी है। उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है। वो रात को बहुत तरह के लोग हैं ना, आपकी विचार होगी। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा चुकी है। अमित शाह को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है विधायक खरीदने से, उनको फुर्सत नहीं है सरकार को तोड़ने से। इसलिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या, एक काम उनको दिया गया था लॉ एंड ऑर्डर, जो पूर्णतः विफल है उस काम को संभालने में दिल्ली में। क्या है मोदी के? केजरीवाल का बस यात्रा है, केजरीवाल का मार्शल है, केजरीवाल की अंदर है। आज बेटी बहुआ के जितना स्कूल जाती है, कहूँ जाती है, ड्यूटी जाती है, माँ बाप के इतना ही ध्यान रहता है, कैसे आज बस मार्शल को तो हटा दिया था उन्होंने। अब उनको फिर याद आया कि हम बस मार्शल रखेंगे। अभी उन्होंने नौकरी फिर दी है बस मार्शल को। पूछ लीजिए जितने जा रहे हैं बस मार्शल अभी है। मैं ये बोल रही हूँ कि है अभी, लेकिन खुद उन्होंने बोला था कि हमको नौकरी से निकाल दिया, फिर रख लिया बस मार्शल। दिया था एलजी के आदेश के बाद हटा दिया गया था। एलजी काम नहीं करने देते, आपको लगता है? फिर रखा ना हमने, फिर हमने रखा। तो कहने वाली बात है, एलजी काम नहीं करने देता। क्यों नहीं काम करने देता? तुम सही काम करो तो एलजी को मना करेगा? 6 महीना तक एलजी के बेडरूम में, मतलब डाइनिंग हॉल में जाके बैठा हमारा मुख्यमंत्री। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का फाइल पास हुआ। एलजी काम करने दे रहा है? काम 6 महीना तक फाइल को तुम रोकोगे तो काम क्या होगा? आज क्यों सड़क की स्थिति टूटी हुई है? एलजी पास नहीं करने दिया। 1000 रुपया मिल जाती महिलाओं को, एलजी पास नहीं करेगा। अभी सरकार फिर बनेगी, फिर धरना देंगे, फिर पास कराएंगे, फिर महिलाओं को देंगे। एलजी पास करने के लिए निकल जाएंगे, फिर निकल तो जाएंगे, बस करेंगे और कैसे? मतलब बोल दिया कि 21 देंगे, उसी में नहीं, एक मिनट 2 करोड़ नौकरी मिल गई कह दिया मोदी ने। तो नौकरी मिल गई 2 करोड़? नहीं समझे,
2 करोड़ नौकरी मोदी जी से मिल गई, 15 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गए। 2100 रुपए से नौकरियां मिल जाएंगी, चाहे वो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी दे, चाहे वो 2500 रुपए भाजपा दे, चाहे वो कांग्रेस को 2500 रुपए दे। लेकिन क्या ये 3000 रुपए देते, 2100 रुपए देते, 2500 रुपए देने से महिलाओं को क्या नौकरी मिलेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो? नहीं, महाराष्ट्र में सरकार किस आधार पर बनी है अभी? महिलाओं को जो उन्होंने पैसा 3 महीने का एक बार में डाल दिया चुनाव से पहले खाता में। 1000 रुपए पंजाब में मिले, 1000 रुपए गलत बात, गलत बात। नहीं सुनिए, 1000 रुपए पंजाब में मिले, पंजाब में 1000 रुपए मिले जो अभी तक नहीं मिले, तो फिर बात तो वही है ना, नहीं मिले। एक बात बताओ, हाँ जी, आप आए। केजरीवाल के कितना सरकार है, कितने राज्य में है? 2 राज्य में। 2 राज्य में जो वादा किया हर चीज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, बस मिल रहा है, तीर्थ यात्रा मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, कितना चीज मिल रहा है। अभी नया 2100 रुपया वाला है। मोदी के कितने सरकार है? 21 राज्य में। कहूँ फ्री है? एक भी बिजली की बिल कोनो राज्य में फ्री दिखा दो तो हम आप जो क्या कहते हैं, हम जो कहो हम करते हैं। कहूँ बता दो, कहूँ है फ्री? नहीं है फ्री। तो फ्री हो, जुमलेबाजी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जुमलेबाजी यार, वो कह रहा है कि हम फ्री दे रहे हैं, तो जुमलेबाजी नहीं है वो। नहीं नहीं, जुमलेबाजी है। जब बोल दिया जब 15 लाख हम रुपया अकाउंट में देंगे, हर कोई जीरो खाता खुलवा दिया। दो सुनो, जो बात सच्चाई है, जो सच्चाई है वो बोलो। सुनिए, मैं आप पे बिल्कुल, आप बोलो, पहले बोलने दो। आपने बोला जब 15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के अकाउंट में जाके जीरो बैलेंस के खाता खुलवा दिया। किसको आया अकाउंट में 15 लाख रुपया? किसी को आया है? तो क्या फिर अमित शाह क्या बोल रहा है दूसरा भाषण में? अरे ये 15 लाख को देने वाले बात है, ये जुमलेबाजी है। तो क्या बेवकूफ सरकार है? पब्लिक यहाँ का बेवकूफ है? जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी तो पब्लिक सिखाते हैं। क्या जुमलेबाजी है? पब्लिक सिखाएंगे दिल्ली को, पंजाब को। 10 साल रुक जा, पूरे कल अति के प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। अब बोले बताइए, प्रधानमंत्री अगर केजरीवाल बने तो सब कुछ फ्री देंगे आपको, है ना? फ्री मिलता रहेगा तो केजरीवाल ऐसे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, आपका घर में फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है। हमारे तो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं। आपका भी बहन घर के महिला जाती होगी बस में, वो भी फ्री होकर बैठ के जाती है? नहीं, सबको जाती है भाई, कोई नहीं। अगर कोई केजरीवाल ये भी नहीं कहा है जो भाई आपका बखूब पैसा है तो फ्री में। वो तो महिला पे डिपेंड करता है कि वो बस में सफर करना चाहती है नहीं चाहती है। हमने नहीं करा, हमको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास अपना व्हीकल है। वो अलग है। केजरीवाल के तरफ से मना तो नहीं है, सब जा सकती है फ्री में। जा रही है? नहीं, वहाँ वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है, हर इंसान की अपनी चॉइस है, वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है। फैक्ट्री में लेडीज काम करती है, कितना तनख्वाह मिलते हैं? 8000 7000 यही नहीं मिलता है। उसमें मान लो 3000 उसका बस किराया बच गया, पूरे का महीना आया तनख्वाह घर में। रसोई के फायदा हुआ, एक महिला के घर में कितना सुविधा हुआ। तो आजकल के महिला सुविधा देख रही है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर मैम, कि भाजपा कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी ने जितनी भी सुविधाएं करा रखी है वो हम बंद नहीं करेंगे। तो क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा को चुनेगी? कहने वाली बात है, विश्वास नहीं है। आज घर बन रहे हैं, पुलिस को भेज रहा है। केजरीवाल के फोन करो भाई, उनके विधायक को फोन करो, घर पुलिस नहीं पैसा लगता है, घर तोड़वा देता है, कभी ये करवा देता है। पब्लिक समझदार हो गया है बेटा। अब आप दूसरे की जमीन पे जो ये कह रहे हैं कि घर तोड़वा देते हैं, अगर तुम सरकारी जमीन पे घर बना लोगे तो सरकार तो अपना लेगी और टूटेगी ना। वो तो अब तुम सरकार की जमीन पे कब्जा भी कर लो, सब कुछ कर लो, और वो तोड़े भी ना, ये भी नहीं। अभी आपने आज सुना होगा कि अमानतुल्लाह खान के जो बेटे हैं मोहम्मद अनस, उनको पुलिस ने उनका चालान काटा और उन्हें बोला कि पापा विधायक हैं हमारे, पुलिस को एसएचओ को उन्होंने ये बोला है। और जब पुलिस ने बोला कि आप आरसी दिखाइए, आप लाइसेंस दिखाइए, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं विधायक का बेटा हूं। तो क्या विधायक का बेटा है इसलिए वो दादागिरी दिखा रहे हैं, इसलिए वो बदतमीजी कर रहे थे? और फिर क्या उनके पापा को राइट है अमानतुल्लाह खान को कि पत्रकार से वो बदतमीजी करे? अगर आपके पास कागज है तो अपना दिखा दो, इसमें क्या दिक्कत है? चैनल के रिपोर्टर से उन्होंने बदतमीजी करी है अमानतुल्लाह खान ने, क्या आप मुझसे मत पूछिए। अगर बदतमीजी किया है गलत है, उनके बेटे को माफी मांगनी चाहिए। पुलिस वालों ने लाइसेंस मांग ले तो मैं दिखाना चाहिए ना। आपको लगता है कि उनके बेटे को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? माफी मांगने में स्टेशन जाना चाहिए था, बिल्कुल इसमें जाने में लाइसेंस दिखाना चाहिए था। युवा है, वो भी युवा है, आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? दिखाना चाहिए था। जब सब कॉमन ही होंगे, वो तो पुलिस के लिए तो कॉमन ही है, सारे विधायक के बेटे हो या किसी के भी बेटे हो। अगर 18 साल से नीचे तब तो नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। वो जा रहे थे, उन्होंने अपने दोस्त को बिठा रखा था, चालान उसका इसलिए कटा क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ था जो कि अवैध है, वो आप नहीं लगा सकते और आप दूसरी जगह से आ रहे थे। उसी के लिए ही रोका था उन्हें, उसी के लिए रोका था उन्हें। मोटर एक्ट के तहत
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो गैर कानूनी है जो उन्होंने करा था। इसी वजह के चलते चालान काटा गया, लेकिन उन्होंने बोला कि पापा विधायक है इसलिए मैं नहीं दूंगा। ये तो गलत है भाई, ये तो होते है। आज देख लो, एक बात बताओ, ये तो होते कानून कौन बनाया? वही तो कानून बनाया है। अभी केजरीवाल पैसा बांटो किसी रैली में तो कहेगा केजरीवाल पैसा बांट रहा है। आज के अभी मोदी का विधायक, बीजेपी का विधायक मोती नगर में कितना 21 खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। क्या उसका कार्रवाई नहीं है? नहीं मालूम है आपको? तो बताइए ना, आपने तो देखो, नाम बता दो, नाम बता दो ना, नाम क्या है? परमेश वर्मा। परमेश वर्मा का तो एरिया नहीं लगता यार, आप कैसे बात कर रहे हो? मोती नगर एरिया नहीं लगता उसका, वो नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? उसको वो भी नहीं मालूम है। कौन से एरिया की बात कर रहे हो? मोती नगर कह रहे हो? मोती नगर कह रहे हो? वो भी है। हाँ, तो फिर वही माइकल भाई, देखो जो चीज गलत है वो कैंडिडेट मान रहा हूँ तुम्हारी हो सकता है, वो जो आपकी बात में, पर जो आप एरिया बता रहे हो मोती नगर का एरिया नहीं है वो। नहीं, एरिया है ही नहीं वो मोती नगर का, प्रवेश वर्मा का बनता ही नहीं है। सच्चाई जो है वो बोलो। तो आपसे वही पूछ रही है कि अगर प्रवेश वर्मा साड़ी बांट रहे हैं महिलाओं को, उनको जूते पहना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो एक तरह की रिश्वत ही तो हो गई है। बिल्कुल हो गया ना। ये भी तो एक तरह की रिश्वत है जो तुम कह रहे हो कि 21 रुपए हम देंगे, आने के बाद ये देंगे, फैसिलिटी। 1100 रुपए की बात कर रही है सरकार, बनने के 25 रुपए की बात कर रही है, तो भाजपा को भी नहीं करना चाहिए, भाजपा को भी नहीं करना चाहिए। अपने किया वही तो बात है। हाँ, सरकार अगर ये कर रही है तो दिल्ली की जनता फिर लालची है। दिल्ली लालची है ना, दिल्ली जनता बिल्कुल लालची है। पहले हम पौवा लेके बिकते थे, अब कैश लेके बिकते हैं। पहले पौवे केजरीवाल जी जेल चले गए, काम चलता था। नहीं, अब औरतें बिक रही हैं, उनको फ्री 5 करवा रहे हैं, फ्री में हर चीज चार्ज करवा रहे हैं। बिक रही है वो नहीं बोल पहले सकते। आदमी बिकता था, दारू में बिकता था, नहीं सर, वो लाइन गलत है कि औरत बिक रही है, वो गलत है। वो सुविधा है, वो उनकी मर्जी है कि वो सुविधा का प्रयोग करना तो तेरा मर्द को तेरा फिर हर चीज किसी औरत, इसका मतलब आपकी लेडीज भी घर की बिक्री होगी। मानने वाली बात है ना, आपके घर में भी लेडीज है, वो भी बिक्री है, इसका मतलब आपके घर की महिलाएं भी बिक रही है, जाहिर सी बात है। एक मिनट, आपके घर की महिलाएं भी बिक रही है क्योंकि आपके घर की महिलाएं भी बस में ट्रैवल करती हैं। नहीं, बट हाँ, ये गलत है कि महिलाएं पहले हम पौवे में वाला हर जगह पिएगा, अपने पैसा खर्च करके पिएगा। अब दारू मीटिंग वाला कोई दे थोड़ी रहा, कोई मांग थोड़ी रहा। तो पीने क्यों जा रहे हैं फिर, जब पीने ही ना जाए? हम तो नहीं जा रहे। पीने क्यों जा रहे हैं? पीने ही ना जाए। अगर दिल्ली की जनता नहीं चाहती है फ्री का कुछ तो ना खरीदे, वोट ना दे। जरूरत थी इसलिए आप लोग जाते हैं। जिनको एक मिनट, जिनको पौवा पीने की जरूरत रहती है वही जाते हैं। जिनको पौवा पीने की जरूरत होती है वही जाते हैं। हमें शौक नहीं है, हम नहीं जाते हैं। बंद करा दी, हम तो साजिश से पी रहे हैं, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और बाद में सब साजी पिला साजी से लेते हैं जी, ब्लैकबाजी नहीं है ये। खतरनाक है, हती है जी, देखो हमने अपनी बात है अपने शरीर से ज्यादा। अब शरीर के आए, शरीर तो जाने के ही दिन है, वैसे एक जगह तो बंद कर दिया, दूसरी जगह तो पी रहे हैं ना, तो आपको जरूरत है, आप जा रहे हैं, सांसें छुपा के बेच रहा है पौवा, आप ले रहे हैं, वो आपकी गलती है। ये बचपन पुराने नेता ही रख गए, दारू चरस भांग बना रखा है, तो बेचने वाला बेचेगा तो पीने वाला खाने तो मिलेगा। अब ठेके बंद हो, ठेके में तो कोई नहीं जाता, ठेके में जाता है कोई। अच्छा, मुझे सुनिए ये बात बताइए कि अभी वो महिलाएं बोल के गई कि बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, तो मैं यही पूछ रही हूँ, अगर क्या कोई और पार्टी ये सारी चीजें फ्री करेगी तो दिल्ली की जनता वोट देगी? नहीं, अब ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही देगी? नहीं, देनी नहीं चाहिए क्योंकि फ्री का सब हो इसलिए रहा है क्योंकि सारी चीजें मुफ्त में मिल जा रही, तो कोई युवा अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि उसको पता है सारी चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, बस एक वोट देना है। तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी आ रही है क्योंकि फ्री कर रखा है सब। हाँ, ऑलमोस्ट यही कारण है, और क्या कारण है? फ्री का ये कारण है, फ्री की बस ही आ रही हो। और जबकि पुरुषों को देना चाहिए क्योंकि पुरुषों की ज्यादा संख्या है जो काम वाम धंधे पे जाते हैं, तो पुरुष के लिए फ्री करते तो कुछ फायदा भी होता। अब महिलाएं जो कम संख्या में जाती हैं, कुछ जॉब करती है, कुछ नहीं करती हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट, एक मिनट सर, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बस यात्रा फ्री कर दी, मेट्रो में 50% किराया कम कर दिया है, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी तो जो पास के होते हैं उनके लिए तो कुछ बेनिफिट है नहीं, थोड़ा बहुत ही, मतलब वो जितना लगता है उतना लगता है, पर जो लॉन्ग के लिए उनके लिए थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है। तो अभी आप बोले फ्री का कर रखा है, अभी आप खुद बोल रहे हैं कि बेनिफिट तो है, जो ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग कि बेनिफिट है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, पर जो महिला पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है, पर जो मतलब महिला
जो 50% महिला जॉब पे जाती है और 50% नहीं जाती है, और पुरुषों में 70% से 75% जाते हैं जॉब पे। तो पुरुषों और के लिए तो ज्यादा करनी पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं तो सबके लिए फ्री कर दे फिर। सबसे सीट अभी आप बोले सबके लिए फ्री कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से भी ले आएंगे वो तो। सिस्टम तो ये होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए, बुढ़ियों के लिए करना चाहिए, स्कूल के छात्रों के लिए करना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं जो बस वाले मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले आप अभी कुछ और बोले कि सब कुछ फ्री कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा दिल्ली की जनता। अब आप बोल रहे हैं कि बेनिफिट है क्योंकि फ्री कर दिया है बस यात्रा। पढ़ रहे हैं जो आगे जाके कुछ कर सकते हैं उनके लिए मुफ्त किया है तो वो अच्छी बात है, पर जो कुछ ज्यादा कुछ कर रहे नहीं है उनके लिए नहीं किया तो वो तो गलत है, वो गलत है। जी क्या लग रहा है संजीव झा जी दोबारा आएंगे? संजीव झा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, कर्मठ और जुझारू हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शी है। भाजपा ईमानदार है, कांग्रेस ईमानदार नहीं है। ऐसा है, देखिए विचारधारा की ये ईमानदारी वाली बात है, उनकी पॉलिसी अपने आप में ईमानदारी है, लेकिन केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दिया है। जी, दिशा कहाँ चली गई और दशा कहाँ चली गई? दोनों यही है। दिशा भी एक जो है, और पार्टियों को केजरीवाल ने सिखा दिया क्या कि पब्लिक से अगर आप टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स का पैसा कुछ गरीब जनता के लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए अगर बस आप फ्री कर दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज फ्री कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले की सरकारों में ये सब सुविधा नहीं थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ऊपर के लोग खा लेते थे, जो A1 क्लास के लोग थे, अमीर लोग, और गरीब और अपर मिडिल क्लास तक ये सब नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा है बेटा कि एसी तो हम बिना चला रहे भाई। इस देश के अंदर अरे अभी ठंड में एसी कहाँ चलेगा? रोड तो चलेगी, हीटर तो चलेगा। हाँ तो हीटर चलाएं, बिल्कुल चलाएं। फिर कितना बेटा हीटर कितना खींचेगा पता है आपको? अरे तो वो तो हमें क्या, आप जो जितने से उतने वोट का होगा उस हिसाब से होगा ना। तो जलाओ, तुम हीटर जलाओ, पता चलेगा बिल आएगा। हम हीटर कहाँ ही जलाएं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, जब भी तो पता चलेगा बिल आएगा। 200 यूनिट के बाद तो हम अगर यूज करेंगे तो बिल तो वैसे भी आना है। फिर अब हम जब चलिए बेटा आप पत्रकार हो? जी सर। अच्छा ऐसा है जी, बताएं कि हमारी एज ये हो गई है 74-75 हमने जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो नेताओं के विचार हो रहे हैं, जो पार्टियों के विचार हो रहे हैं, ये बिल्कुल सबका गलत है। हमारा मतलब ये है कि भाई आप देश के लिए क्या करोगे, देश को कैसे आगे बढ़ाओगे। इलाके में हमारे लिए यहाँ समुदाय भवन नहीं है, घूमने के लिए पार्क नहीं, वो बनाओ ना। बसें फ्री हो गई, हमारे लिए नहीं फ्री हुई। ये नौकरी करने वाले जो हमारी बच्चे हैं उनका हो रहा है। आप बुजुर्गों को जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए फ्री कर दो, वो तो बात ठीक है, लेकिन फायदा कौन उठा रहे हैं? जो सर्विस कर रहे हैं। हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को तो कभी कभी जाती हैं। हम ये विचार रखिए कि हमको इलाके के लिए क्या करना है। कोई फैक्ट्री बनाई है तो ऐसी कंपनी बनाए, नौकरी मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि मुझे लड़के मिले कमालपुर में, वो बैठे हुए थे पीपल के पेड़ के सामने, रो रहे थे। अब मैंने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोला जी हमने बीटेक भी किया है, नौकरी मिली नहीं, हमने भी चौकीदारी करी, चौकीदार बने हम, और वो भी छूट गई। बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे पालेंगे? ये फ्री का जो हो रहा है, राशन फ्री क्यों दे रहे हो आप? राशन फ्री भाई, लोग काम ही नहीं करेंगे। गांव छोड़ दिए लोगों ने, गांव के किसान जो है ना, भूमि जैसे पहाड़ में है, कोई खेती नहीं कर रहा। अगर आप राशन नहीं देते तो करते खाते क्या? पहाड़ों में भी चलने लगे वो करते। तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि देश के लिए क्या करेंगे हम, हर एक आदमी का विचार होना चाहिए। चलिए यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में 8 को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा दिल्ली की जनता को कि कौन सी सरकार बनी है। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।